देखिए बोल रहा है एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। एक कोई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा होगा, तो एक कोई प्रकाशीय ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है। स्क्रीन मतलब कोई पर्दा हो सकता है, कोई व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी स्क्रीन है, पर्दा। आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, तो उस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को 90 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, तो लेंस का क्या फोकल लेंथ होना चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन, ताकि कितने फोकल लेंथ वाले लेंस चाहिए हमको, किस नेचर का लेंस चाहिए हमको, ताकि वो जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट का क्लियर साफ सुथरा इमेज बना दे स्क्रीन पर। क्योंकि इमेज कौन बनाएगा, आपका लेंस, ठीक है ना। ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो लेंस इमेज जो बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना बनाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना बनाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा इमेज बनेगा। तो देखिए हमको स्क्रीन पर इमेज बनाना है, स्क्रीन पर ना, स्क्रीन पर इमेज बनाना है, और स्क्रीन पे जो इमेज ऑब्टेन होता है, जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है, इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है ना, जो इमेज पर्दे पर उतारा जा सकता है उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज जिसको पर्दा, क्योंकि स्क्रीन पे ना हमको ऑब्टेन करना है इमेज को, पर्दे पर, ठीक ना, दीवार पर, तो रियल इमेज दीवार हो सकता है स्क्रीन, तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है ना, उल्टा इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए अब रियल इमेज कौन बनाता है, देखिए 2 लेंस है हमारे पास, एक है कनकेव लेंस, ये हमारा कनकेव लेंस, ठीक है, और ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो हमको तो पता है कि कनकेव लेंस तो 2 ही फिगर बनाता है, और जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनाता है, और इसका 2 ही डायग्राम था इमेज फॉर्मेशन का। तो कनकेव लेंस तो हमेशा क्या बनाता है, कनकेव लेंस तो हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, मतलब इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, और सीधा इमेज बनाता है ये इरेक्ट इमेज, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो कनकेव लेंस तो 2 ही इसका फिगर था, ठीक है, इसका तो 2 ही रे डायग्राम पॉसिबल है, तो इस पे हम वर्चुअल इमेज जो बनाता है दोनों केस में, ये दोनों केस में वर्चुअल इमेज ही बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, तो रियल तो ये बनाता नहीं। कन्वेक्स लेंस का 6 डायग्राम होता है इमेज फॉर्मेशन का, और ये 5, ये तो बनाता है 5 केस में तो रियल बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो कनकेव लेंस तो नहीं होगा, कन्वेक्स लेंस आंसर में होगा। तो नेचर तो हमको पता लग गया कि कन्वेक्स कैसा लेंस होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही इमेज बनाता था। कन्वेक्स लेंस ही कैसा इमेज बनाता है, तो कन्वेक्स लेंस ही आपका इधर आता था और इन्वर्टेड इमेज बनाता था, यही इन्वर्टेड इमेज बनाता है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, उल्टा इमेज यही बनता था ना, उल्टा इमेज इसमें, ठीक है, और पर्दे पर उतार सकते। तो यानी कि कन्वेक्स लेंस हमको नेचर में चाहिए, लेकिन फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, देखिए एक इल्यूमिनेटेड कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है ना, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए नाम का क्या है कोई ऑब्जेक्ट, ए नाम का क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, ए नाम का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन कोई पर्दा, ठीक है, कोई दीवार हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये स्क्रीन है, पर्दा। हमको इस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है पर्दे पर, स्क्रीन पर, तो हमको कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा, कहीं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर रख देंगे तो इधर तो स्क्रीन है ही नहीं, तो किधर इमेज बनाएगा, ये नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, तो बीच में ही रखना पड़ेगा हमको कन्वेक्स लेंस, ताकि इससे रेज जाए और वो रेज जो आगे चलकर कन्वर्ज होकर इस स्क्रीन पे मिल जाए, तो बन जाएगा। तो यानी कि
हमको कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना है, लेकिन कन्वेक्स लेंस कितना दूरी पे होगा ऑब्जेक्ट से ये हमको नहीं मालूम। देखिए ये मत समझिएगा कि बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है नहीं, बीचों बीच नहीं है, लेकिन हाँ बीच में होगा, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इससे जो रेज जाएगा वो रेज इससे पार होगा लेंस से, क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो रेज आगे जाकर कन्वर्ज करेगा, मिलेगा स्क्रीन पर, तो इमेज बन जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है ना। तो यानी कि तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो लेंस से, जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितने दूरी पर है, x सेंटीमीटर के दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर के दूरी पे है, u बराबर हम क्या मान लिए, x, u बराबर क्या मान लिए हम, x मान लिए। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, ये इसका आपका, तो इस पे हमको इमेज बनाना है, ठीक है ना। और स्क्रीन पे इमेज बनाना है, यानी कि इस पे जो इमेज बनेगा हमारा वो कैसा इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, कुछ ऐसा इमेज, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है ना, उल्टा इमेज बनेगा स्क्रीन पर। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना लेंस से, वो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, वो हम 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखे हैं, 1 सेंटीमीटर के दूरी पे। और क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर रखे हैं, लेफ्ट साइड में रखे हैं, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखाता है, तो अगर मान लीजिए इस ऑप्टिकल सेंटर को हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें इस पर, तो इस पर है एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव में, इधर है एक्स एक्सिस निगेटिव में, इधर है वाई एक्सिस पॉजिटिव में, नीचे होगा वाई एक्सिस निगेटिव में। तो हम ऑब्जेक्ट को इधर रखे हैं ना लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंस से ऑब्जेक्ट तक का दूरी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू से लिखते हैं, तो यू बराबर हम कितना मान लिए, हम लेट कर लिए 1 सेंटीमीटर, कि ऑब्जेक्ट का जो दूरी है लेंस से वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और एक्स किस में होगा, निगेटिव में, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जितना भी डिस्टेंस हम नापेंगे सारा निगेटिव में होगा, क्योंकि इधर सारा डिस्टेंस निगेटिव में है, ठीक है ना। तो यू बराबर -1 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस में लगा देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 ही सेंटीमीटर पे है, और माइनस तो इसलिए है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रखे हैं लेफ्ट साइड में, इसलिए हम साइन कन्वेंशन ला के निगेटिव देना पड़ा। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी कितना है, 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को 90 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में 90 सेंटीमीटर का दूरी है। तो इमेज कितना दूरी पे बनेगा, आप ही बतलाइए, इमेज कितना दूरी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट तो टोटल 90 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और लेंस से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर कौन है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है। तो हम 90 में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, 90 में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आपका क्या, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कितना होगा लेंस से, तो लेंस से इमेज बनेगा स्क्रीन पर, तो लेंस से स्क्रीन तक का दूरी कितना हो जाएगा, भी मतलब इमेज डिस्टेंस की, इमेज लेंस से कितना दूर बनेगा, तो बनेगा 90 में से हमको घटाना पड़ेगा x। बोलिएगा सर 90 में से x घटा रहे हैं तो 90 में से -x घटाइए ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हम क्योंकि अभी हम साइन कन्वेंस, क्योंकि ये x जो है अगर ठीक है, यहाँ पर x ही घटाएं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये न मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर होता है, 90 सेंटीमीटर होता है, तो ये डिस्टेंस क्या लिखते हैं हम, 90 - 5 सेंटीमीटर करके जितना भी डिस्टेंस इधर आता वो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाता, क्योंकि टोटल तो 90 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो इमेज का ही तो दूरी निकलेगा कि इमेज इतने दूर पे बना है, ठीक है ना, इमेज इतने ही दूर पे बना है। तो अब देखिए, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, 90 - x, और 90 - x क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि इमेज बन रहा है स्क्रीन पर राइट साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इमेज बन रहा है, तो इधर जो इमेज बनेगा, तो यहाँ से इमेज तक का दूरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दूरी नाप रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव में लिखेंगे, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर हो जाएगा 90 - x सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाएंगे उधर पॉजिटिव में। अब बस निकालते हैं हम, ठीक है ना, फोकल लेंथ निकालना है, तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए
अब यहाँ पर लगा दीजिए। हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है क्या, लेंस फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ निकालना है। तो v कितना है, v है 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स पुट कर दिए नीचे, माइनस u कितना है, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला था, u है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट कर देंगे। u है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो बदलाइए एलसीएम, अच्छा ये 1/90 माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/x। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, 90 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा दोनों का, 90 माइनस एक्स इंटू एक्स एलसीएम हो गया। तो 90 माइनस एक्स से 90 माइनस एक्स गया, एक्स बचा तो एक्स इंटू 1 एक्स, प्लस एक्स से एक्स गया तो कितना बचा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स बचा। ठीक है ना, 90 माइनस एक्स बचा। अच्छा अब देखिए, अच्छा एक इंफॉर्मेशन हमसे छूट रहा है। देखिए क्या छूट रहा है इंफॉर्मेशन, एक बोल रहा है ना कि जो इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना बन रहा है। इमेज जो बन रहा है ना, देखिए ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का साइज का 2 गुना है, 2 गुना। ठीक है ना, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना इमेज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। तो ये मैग्निफिकेशन बता रहा है कि वो लेंस है ना उसका मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बना है, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 गुना है। मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, HI/HO होता है। ठीक है ना, तो ये कितना दिया हुआ है। अच्छा और एक और होता है V/U भी होता है। ठीक है ना, V/U भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो V/U है, V/U मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन यहाँ कितना दिया हुआ है, 2। जितना बोलेगा ना कि 2 गुना ऑब्जेक्ट के हाइट का बन रहा है, 3 गुना ऑब्जेक्ट के साइज का बन रहा है, तो 2 गुना 3 गुना क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन बतला रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट रहता 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, इमेज होता ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर को काट देते हैं तो 2 ही ना बचता, तो मैग्निफिकेशन 2 आएगा, 2। लेकिन ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में, आप सोचिए। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारा डिस्टेंस, सारा हाइट क्या होगा, पॉजिटिव में। तो ये तो ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में। ठीक है ना, लेकिन इमेज तो क्या बन रहा है, रियल, और रियल क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, और स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इसका हाइट लिखेंगे तो इसका हाइट हमको निगेटिव वाई डायरेक्शन में नापना पड़ रहा है, तब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई डिस्टेंस, कोई हाइट नापते हैं तो वो क्या आता है, निगेटिव में। तो इमेज का हाइट यहाँ निगेटिव में हो जाएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और नीचे वाई डायरेक्शन है निगेटिव में, तो यहाँ निगेटिव में रहता। तो बतलाइए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव ही तो आना है, तो -2 दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, -2। ठीक है ना, अब इससे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ देखिए फोकल लेंथ x2 अननोन क्वांटिटी है, वो थोड़ा सा लाइन हमसे छूट रहा था। ठीक है ना, वहां बना लिए। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, फिर इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाले, V/U बराबर -2, क्योंकि सब तो आपस में बराबर ही है, तो V/U बराबर कितना आ गया, -2। V कितना है, V है 90 माइनस एक्स, U कितना है, U है -x, तो -x बराबर, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, या तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिए, या मैग्निफिकेशन बराबर लिखिए इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V/U। ठीक है ना, तो ये 90, अगर मिरर होता तो -V/U लिखा था, लेकिन लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता V/U। तो अब देखिए ये 90 माइनस एक्स है, ठीक है, ये -x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, तो 90 बराबर 2x प्लस x, x को इधर लाएंगे -x तो इधर आएगा तो +x, तो 3x बराबर 90, तो 3x बराबर 90 हो गया।
तो बतलाइए x बराबर कितना, तो x बराबर हो जाएगा 90/3, मतलब कितना, 3×3 = 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना। तो x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो x बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, x का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट u बराबर हम क्या माने हैं, -x, तो x कितना आया 30 सेंटीमीटर x का वैल्यू, और माइनस में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। भी और x कितना आया 90, x कितना आया 90, तो 90 - 30, क्योंकि x 30 था तो 90 - x 60 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आया पॉजिटिव में, v बराबर कितना 60 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। अब हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पता है तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं इधर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, देखिए 1/f बराबर क्या आएगा, 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v - 1/u। फोकल लेंथ तो निकालना ही है। v कितना आया, v आया 60, माइनस u कितना आया, माइनस तो फार्मूला वाला था, और u है -30, तो u -30 लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/f बराबर 1/60 माइनस माइनस प्लस, तो 1/30, तो 1/30, तो 60 और 30 का एलसीएम, 60 और 30 का एलसीएम 60, तो 1, 30 दूनी 60, तो 2, तो कितना 3/60, तो कितना 20 बार में, तो 1/20, तो 1/20 क्या आया, 1/20 तो आया 1/f, 1/f बराबर क्या आया 1/20। तो हमको तो f चाहिए, सिर्फ फोकल लेंथ, 1/f नहीं चाहिए, तो f को ऊपर भेजेंगे तो f हो जाएगा, तो 20 को भी तो ऊपर भेजना पड़ेगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ है ना, सब सेंटीमीटर में ही होगा। तो फोकल लेंथ क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आया ना, पॉजिटिव में आया ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, किस लेंस का, इसमें जानते हैं 2 को फोकस होता है, तो फोकस 2, फोकस 1। हम जानते हैं कि अगर इस पे हम पैरेलल रेज भेजते हैं कन्वेक्स लेंस पे, तो कन्वेक्स लेंस पे पैरेलल जाने, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली रेज, पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, लेंस पे पड़ रहा है, तो लेंस क्या करता है इन पैरेलल रेज को ऐसे कन्वर्ज करके मिला देता है कहाँ पर, फोकस पर। तो फोकस क्या होता है कि पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी को हम फोकस बोलते हैं। और इस फोकल लेंथ आया 20 सेंटीमीटर, तो कौन सा फोकस लेंगे, इसका मेन ये वाला फोकस, मेन ये भी फोकस है लेकिन मेन फोकस ये होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव फोकस है, पैरेलल आने वाली रेज यहीं पे मिल रहा है फोकस 2 पे, तो एक्टिव फोकस ये हुआ मेरा। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ f होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी, यानी कि इधर नाप रहे हैं हम फोकस तक का दूरी पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव ही तो आएगा। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो वो कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये लेंस कैसा था, कन्वेक्स लेंस था। और ऊपर से भी पता चल गया हमको, क्योंकि स्क्रीन पे तो इमेज ऑब्टेन होता है तो वो बनाता कनकेव लेंस नहीं बनाता है, वो कन्वेक्स लेंस ही स्क्रीन पर उतारने वाला इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो हमारा लेंस का नेचर क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितना हो गया +20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए।